सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सभी पॉजिटिव होंगे, आपकी अपनी लाइफ में खुश होंगे एंड पॉजिटिविटी को आप सभी लोग अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो अभी इस वक्त डिवाइन का क्या संदेश है, एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहती है, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, इस चीज को चेक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। अगर आप मेरे टैरो कार्ड रीडिंग से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। एंड हाँ, अगर आपने मेंबरशिप अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप मोर एंड मोर वीडियोस जो है वो आपको देखने को मिले। अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो आपको रियूनियन, थर्ड पार्टी एंड नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पर ज्यादातर वीडियो देखने को मिलेंगे और शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त की ऊर्जा जो है वो यूनिवर्स की तरफ से क्या आ रही है एंड एंजल जो है वो आपको क्या गाइडेंस जो है वो आपको देना चाहते हैं। तो अगर आप किसी के लिए रीडिंग देख रहे हैं या खुद के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो कम से कम 3 बार, जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उसका नाम कम से कम 3 बार लेना है आपको। और कम से कम आज के नंबर्स के अकॉर्डिंग आज का नंबर 7 निकल कर आ रहा है इस वक्त। तो जो 7 ऊर्जा है वो मुझे 7 की मिल रही है। तो कम से कम 7 लोगों को आप ये जो वीडियो है वो शेयर करें, ज़रूर शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में क्लेम करें अगर आपके साथ एनर्जीज कनेक्ट हो। एंड 777 आप लिख सकते हैं ताकि ऊर्जा जो है वो आपके साथ कनेक्ट हो। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स जो है वो आपको क्या संदेश इस वक्त देना चाहते हैं। यूनिवर्स का संदेश आपके लिए। रीडिंग सभी रिलेशनशिप के लिए देख सकते हैं आप, कोई भी रिलेशनशिप आपका हो सकता है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, थर्ड पार्टी, मैरिज, लव लाइफ। एंड यहाँ पर तो भाई 5 ऑफ बैंड्स। ओके, फर्स्ट कार्ड बैंड्स की एनर्जी में है। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप किसी रिश्ते में हैं, ठीक है, आपकी कोई भी रिश्ता है आपका, तो मुझे जहां तक एनर्जी मिल रही है आपका पार्टनर आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में ही होगा। ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में ही होगा, क्योंकि वेंट्स है, जिस तरीके से वेंट्स दिख रहे हैं और जिस तरीके से सामने मेरे ऊर्जा सडन आई हुई है, तो इसका मतलब तो है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में है पार्टनर या जो भी है ये व्यक्ति, और कहीं ना कहीं बहुत परेशान भी हो सकते हैं ये पर्सन की लाइफ में, हो सकता है बहुत झगड़े हो रहे हों। एंड इनके साथ में मतलब जो वाइब्रेशन मुझे जो फील हो रही है वो वाइब्रेशन ऐसी फील हो रही है कि इन पर्सन के साथ आपका बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरे रिलेशनशिप में आप हो। ठीक है, लेकिन इस वक्त इस पर्सन को आपसे कोई दूर कर रहा है, या फिर कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन लाइक आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे बहुत इसका गहरा रिश्ता है। एंड लेकिन आपके और आपके दोनों के रिश्ते के बीच में जो थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है या जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, चाहे वो फैमिली हो या कोई अदर टाइप ऑफ थर्ड पर्सन हो, जो बेहद ज्यादा इनके और आपके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, या फिर इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई हैं जिससे जैसे कि लाइक इनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी हो, बहुत सारी जिम्मेदारियां डाल दी हों जिनसे निकल नहीं पा रहे हों। एंड क्योंकि मैं एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जीज को यहाँ पर बहुत अच्छे से फील कर रही हूँ जो आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपका कोई लव पर्सन हो सकता है, जो आपसे बहुत ज्यादा लव करता है इंसान, बहुत ज्यादा, और ये आपके साथ अपने रिलेशनशिप में बहुत खुश भी है। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज मिल रही है मुझे इस पर्सन की आपके लिए। बट इस पर्सन के और आपके बीच में जो सिचुएशन क्रिएट की जा रही है या जो सिचुएशन अभी हो रही है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके दोनों के बीच में इस वक्त डेफिनेटली नो कांटेक्ट होगा, या तो इस पर्सन ने आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया होगा सडन, और ये जो भी चीज हुई है मोस्टली सडन हुई होगी। मतलब सडन जो दिखाई दे रही है उसमें सडन नो कांटेक्ट होना, सडन बात बंद कर देना,
सडन इनका आपसे दूर चला जाना, सडन इग्नोर करना, या सडन ही ऐसा वेव करना जैसे कि मतलब दूरियां सी बढ़ा देना, इनकी तरफ से दूरियां सी बढ़ी होंगी। लेकिन इस पर्सन की एक मिस्टेक है, क्योंकि 5 ऑफ वैंड्स है ना, इसको मिस्टेक भी बोल सकते हो आप, इसको ये भी चीज बोल सकते हो कि भाई वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, या अपनी परेशानी आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते, अपनी जो स्थिति है उसे आपको नहीं बताना चाहते। थोड़ा सा डिफाइन भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मिस्टेक दिख रही है वो ये दिखाई दे रही है कि बिना कुछ बोले, बिना कुछ बात करे आपसे इस पर्सन ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। कई एनर्जीज आ रही हैं, बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया, दूरियां बना ली, आपके मैसेजेस का आंसर नहीं दिया, जिससे आपके और इनके बीच में भी कंफ्यूजन एंड आप दोनों के बीच में भी डाउट्स, कंफ्यूजन मेरे को यहाँ पर दिख रहे हैं। तो क्या ये एनर्जी जितनी मैंने बताई है अभी तक आपको, क्या आपके साथ ये कनेक्ट हुई है? अगर है हाँ, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं क्या ये कार्ड आपके साथ रेजोनेट हुआ है, क्या वाकई में आपकी परिस्थिति ऐसी हो रही है कि आपका पार्टनर बिना कुछ बोले, बिना कुछ बात करे आपसे सडन दूर हो गया। क्योंकि मैं इस पर्सन की जो अंदर की जो फीलिंग्स है उसको जब देख रही हूँ या उसको जब महसूस कर रही हूँ, है ना, एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते, मैं इस टैरो कार्ड रीडर होने के नाते, मैं इस कार्ड्स को जो मुझे जो वाइब्रेशन फील हो रही है ना, वो वाइब्रेशन यहाँ पर ये फील हो रही है कि आपके साथ इस पर्सन की लाइफ में मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पल बीते जरूर होंगे जिससे आपका पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है। लेकिन इस पर्सन की लाइफ में भी ये भी सच है, इस पर्सन की लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा है जो आपसे इन्हें दूर कर रहा है और आपसे इनकी दूरियां बहुत ज्यादा हैं। बट ये पर्सन मुझे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा परेशान, इमोशनली आपकी तरफ यहाँ पर दिख रहे हैं। तो 5 है एंड 5 की एनर्जीज आ रही है इस वक्त, एंड 5 की एनर्जीज मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिख रही है। चलिए नेक्स्ट, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वैंड्स। आई होप कि आपको कार्ड भी थोड़े थोड़े दिख ही रहे होंगे, ठीक है। देखिए 5 ऑफ वैंड्स को मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज क्या है, उसी तरीके से मैं यहाँ पर आपको 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज भी यहाँ पर बता रही हूँ। देखो आपके पार्टनर हो सकता है कि किसी से हेल्प लेना चाहते हो, मतलब हेल्प से मतलब आपके और अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना आप दोनों के बीच में बहुत सारे इश्यूज भी हो रहे हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज तो सबसे बड़ा हो रहा है क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ है, सडन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। थर्ड पार्टी का फोर्स बर्डन है, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके साथ कुछ चीजें ऐसी हैं जो शेयर भी की होंगी, अपनी फीलिंग्स आपके साथ बताई होंगी, अपनी कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकता है कि पास्ट में बताई हो, या प्रेजेंट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज आपके साथ हो सकता है कि आपको पता हो कि हाँ इनके साथ ये प्रॉब्लम्स है। बट यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका पार्टनर आपसे सामने से तो कुछ नहीं कह रहा है, या फिर सामने से तो इसने अपने आप को शांत करके रखा है, लेकिन वो पीठ पीछे, आपकी पीठ पीछे, ठीक है, या आपके पीछे उसका जो फोकस बन रहा है, उसका जो ध्यान जा रहा है वो बार बार आपकी तरफ जा रहा है। तो मे भी हो सकता है कि वो खुद तो नहीं बोल रहे हैं आपके पार्टनर, चाहे फीमेल पर्सन हो चाहे मेल पर्सन हो, एंड हो सकता है कि थर्ड पर्सन की वजह से एनर्जीज भी ब्लॉक की हो या खुद को बिल्कुल साइलेंस मोड पर रखा हो। लेकिन जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है, आपके पार्टनर अपनी फीलिंग आपसे शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो हो सकता है कि किसी फ्रेंड्स की, किसी फैमिली मेंबर्स की, किसी अदर पर्सन की, ऐसा पर्सन जो मे भी हो सकता है उनके बहुत क्लोज हो, उसकी हेल्प लेकर आपसे बात कर सकते हैं, या फिर उनके जरिए आपसे कोई मैसेज सेंड करवा सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो इस वक्त इस तरफ उनका फोकस जा रहा हो जो मेरे पास एनर्जी आ रही है। एंड ये एनर्जीज यहाँ पर ये भी कह रही है कि अगर आपके पार्टनर ने आपको सामने से ब्लॉक किया है और सामने से बात नहीं कर रहे हैं, एंड
इस तरीके से उनका बिहेवियर हो रहा है आपके लिए, काफ़ी चिंतित दिख रहे हैं एंड सोशल मीडिया पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रक कर रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि हाँ भाई सामने से तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन पीछे से फोकस पूरा इनका आप पर ही जा रहा है। तो हाँ बिल्कुल ऐसा है कि आपके पार्टनर आपको रीच आउट कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, उन्हें मिस कर रहे हो कि नहीं, या लाइक आप इस समय करेंटली कैसे हो। तो हो सकता है कि आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता हो और आप ये सोच रहे हो कि मेरे पार्टनर ने मुझे भुला दिया है, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका फोकस, उनका ध्यान आपकी तरफ है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है और आपके पार्टनर जल्द ही किसी की हेल्प लेंगे और वो आप तक, अगर अभी तक उन्होंने आपसे बात नहीं की है तो वो आपसे अपने दिल की बात, अपनी फीलिंग को जो है वो यहाँ पर लग रहा है कि बहुत जल्द शेयर करेंगे। इस तरह की एनर्जीज मुझे आ रही है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और भी आ रही है, काफ़ी ज़्यादा निगेटिव एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं एंड मुझे कोई ऐसा पर्सन भी दिख रहा है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर है। और ये पर्सन ज़्यादातर में जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब समटाइम्स होता है ना कि क्योंकि जिस तरीके से एनर्जीज आ रही, मेरा भी ध्यान जो है ना गाइस, मेरा पूरा ध्यान इस कार्ड पर जा रहा है। मेरी पूरी, मतलब मेरा पूरा जो फोकस है वो बार बार इस कार्ड पर जा रहा है। तो सोच के देखिए कि ये पर्सन अपनी लाइफ में इस वक्त कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होंगे, ठीक है। एंड आप दोनों मैरिड हो सकते हो सकता है कि आप दोनों शादीशुदा हो और इस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो। आप वन साइड सिंगल मैरिड आप हो सकते हो एंड हो सकता है कि इस वक्त आप सिंगल हो या आपकी लाइफ में कोई नहीं हो, बट इस पर्सन की लाइफ में कोई पहले था, लेकिन आपके साथ ये पर्सन बहुत लंबे टाइम तक रिलेशनशिप में रहे, लिव इन में रहे या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में रहे, लेकिन लंबे टाइम तक रिलेशनशिप में रहे और सडन कोई ऐसा इंसान जो उनके साथ पहले से कनेक्ट था, सडन उसने इनको जो है वो मतलब सडन ही दिख रहा है ना, क्योंकि आपके पार्टनर ने भी ना सडन ही आपसे दूरियां बनाई हैं। जिस तरीके से कार्ड आ रहा है, ऐसा लग रहा है कार्ड को देख करके जैसे सब कुछ ठीक था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एवरीथिंग इज बढ़िया, होता ना फिट एंड फाइन कि हाँ भाई, लेकिन आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में जो भी बातचीत हुई या आपके पर्सन ने, क्योंकि आपके पार्टनर ने कुछ चीजें छुपाई भी हैं आपसे, है ना, और वो जो चीजें छुपाई हैं उन चीजों को छुपाने की वजह से ही आज आपके दोनों के बीच में ज्यादा ब्लॉकेजेस आए हैं। क्योंकि मिसगाइड तो किया है आपके पार्टनर, सडन आपसे ब्लॉक नहीं किया है। वो चीज अलग है कि आपको सडन मिला है ऐसा कि हाँ उन्होंने ब्लॉक किया है, लेकिन इस वक्त की करंट एनर्जीज यहाँ पर बहुत कुछ कह रही है, बहुत कुछ। चलिए कार्ड और लेंगे आपके पार्टनर की साइड से। कप्स में आया है ये कार्ड, 6 ऑफ कप्स, ओके, 8 ऑफ कप्स, ठीक है, 8 ऑफ कप्स मून की एनर्जीज है। आई थिंक आपको अपने चक्र को क्लीन रखना चाहिए, जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज है, एंड आपको प्रोटेक्शन लेना चाहिए ताकि निगेटिविटी जो मुझे दिख रही है वो निगेटिविटी दूर हो एंड आप दोनों के बीच में जो ब्लॉकेजेस हैं वो ब्लॉकेजेस ओपन हो, ठीक है। तो इस चीज को मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहती हूँ कि कप्स में एनर्जीज है जो कि आपके पार्टनर की तरफ से ही है एंड आपके पार्टनर ना, सबसे बड़ी चीज यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर आपको लेकर सीरियस है, आपके रिश्ते को लेकर सीरियस है। ये पार्टनर फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा मतलब ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन ने आपके साथ कमिटमेंट भी दिया है, आपके साथ फ्यूचर भी चाहते हैं और आपके साथ इनका जो रिश्ता है वो बहुत बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर पास्ट का दिख रहा है। आप प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि आपके दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, आप इनसे बात करना चाहते हो, लेकिन थर्ड पर्सन की वजह से आपके जो रास्ते हैं वो, आप समझ रहे हो ना, दूरियां सी बना रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, दूरियां बना रहे हैं। अभी निगेटिविटी दूर हो, निगेटिव एनर्जीज दूर हो तो आपके रास्ते क्लियर हो और आप दोनों का मिलन हो या फिर आप दोनों आपस में बातचीत करो, क्योंकि एनर्जीज अभी रुकी हुई है कई लोगों की और ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते, ये चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो
अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ये वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपकी रिलेशनशिप में, आपके रिश्ते में। और लेकिन जिस तरीके से एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, कहीं ना कहीं कुछ परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं जिसमें आपके पार्टनर को बार बार लग रहा है कि थर्ड पर्सन की चीज़ों को सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये भी चीज़ हो सकती है कि बर्डन बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन का हो, फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, लेकिन मन में प्लानिंग चल रही है उनकी आपके लिए कि हाँ भाई वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को नहीं खराब करेंगे। तो प्लानिंग तो चल रही है आपके पार्टनर की। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि कार्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन दे रहा है आपके पार्टनर का। जैसे दिख रहा है कि मतलब लग रहा है कि पार्टनर को देख करके जैसे सोच रहे हैं कि अभी जो भी चीज़ें हो रही हैं उनसे हम एकदम निकलेंगे धीरे धीरे। मैं आपके पार्टनर का एक पार्टनर की तरफ से एक मैसेज भी ले लेती हूँ, देखती हूँ कि उनके दिल में क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इस वक्त जो मुझे पर्सन दिख रहा है उसके मन में मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है, क्या ये पर्सन क्या प्लान कर रहे हैं, क्या ये पर्सन वापस आएंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। एक कार्ड आ चुका है, ओके 2 कार्ड आ चुके हैं, एक और ले लेंगे हम। ओके वाओ नाइस, ओ माय गॉड, सच में कहते हैं ना कि ईश्वर सब देख रहा है, यूनिवर्स सब देख रहे हैं, कहते हैं ना। और यहाँ पर भी आप देखो, मैं आपको दिखाऊंगी, ये 2 कार्ड मेरे पास बाद में आए हैं और ये 2 कार्ड मेरे पास पहले आए हैं। ठीक है, अब देखो इन कार्ड को देखा जाए तो लगातार कहीं ना कहीं कोई लेडी पर्सन हो सकती है, मोस्टली लेडी पर्सन, कोई स्त्री हो सकती है, कोई फीमेल पर्सन है जो आपके रिलेशनशिप के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है, जिस तरह की सिचुएशन दिख रही है। ठीक है, एंड जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं वो भी यहाँ पर इसी वजह से आ रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर अभी चुप हैं, शांत हैं और वो अपनी फीलिंग्स, अपनी बात भले, क्योंकि यहाँ पर ना झगड़े आर्ग्यूमेंट्स भी दिखा रहे हैं कार्ड, तो साफ तौर पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और उनकी प्लानिंग साफ तौर पर दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई मैजिकल एनर्जीज भी हो सकती है। देखो समटाइम्स क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होने के बाद भी, डिवाइन कनेक्शन होने के बाद भी जो कार्मिक एनर्जीज है, जो कार्मिक रिलेशनशिप है, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो अब आपके पार्टनर की एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो कार्मिक एनर्जीज दिख रही हैं या जो बन रही हैं, वो कार्मिक एनर्जीज कितना टाइम लगाएंगी पूरी तरीके से जाने में। क्योंकि यहाँ पर ना जिस तरीके से कार्ड है, जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है, ये कार्मिक एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। मतलब साफ है कि आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छा चला, बहुत बढ़िया चला, पार्टनर की तरफ से बहुत आपके साथ एक अच्छा रिश्ता रहा, एक मजबूत रिश्ता रहा। लेकिन जब से ये कार्मिक आया है या जब से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, तभी से आपके दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स, दोनों के बीच में दूरियां आई हुई हैं। ठीक है, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, चाहे आप सेम जगह पर वर्किंग हो, लेकिन इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकलोगे। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ कि यहाँ पर यूनिवर्स ने साइन दिए हैं और यूनिवर्स का जो साइन है ना, वो यहाँ पर रिकवरी का कार्ड है। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर एक की देख रहे होगे, रिकवरी लिखा हुआ है, मतलब आपको प्रॉब्लम से बाहर आप आओगे। और ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में अभी इस वक्त हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आप ड्रीम्स देख रहे हो, लेकिन ये पर्सन बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं कुछ। ठीक है, ये पर्सन ना एकदम से जिस तरीके से गए हैं तो एकदम से नहीं आएंगे, ये कुछ प्लान कर रहे हैं आपके और अपने रिश्ते को बचाने के लिए, वापस से आपकी ज़िंदगी में आने के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग है और आपके लिए फेथ का कार्ड है। मतलब पूरी तरीके से आपको समझना चाहिए कि हाँ, विश्वास आपको यूनिवर्स पर रखना चाहिए। एंड रिकवरी का कार्ड है, आप देख रहे हो रिकवरी का कार्ड, और ये रिकवरी का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी रुकावटें हैं, आप उन प्रॉब्लम से बाहर आओगे। ये है रिकवरी का मैसेज। इसका मतलब है कि रियूनियन तो आपका होगा डेफिनेटली, और जो प्रॉब्लम्स आपके बीच में चल रही हैं वो प्रॉब्लम्स भी आपकी दूर होंगी। लेकिन निगेटिव एनर्जीज को अपनी लाइफ से आपको पूरी तरीके से हटाना होगा। और निगेटिविटी, क्योंकि निगेटिव एनर्जीज की वजह से क्या हो रहा है कि अगर आपका कांटेक्ट होता भी है आपके पार्टनर के साथ, तो वो कांटेक्ट आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन में
चेंज हो जाएगा, या बार बार ऑन ऑफ आप महसूस करोगे। निगेटिविटी की वजह से तो बिल्कुल ब्लॉकेजेस हो जाएगा, या बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन आप फेस करोगे। तो अपनी लाइफ में निगेटिविटी को नहीं आने देना है आपको, ठीक है, पॉजिटिव रहना है। चलिए एक लास्ट मैसेज ले लेते हैं एंजल्स का कि लास्ट मैसेज क्या है। एंड क्योंकि कार्ड के हिसाब से रियूनियन की एनर्जीज है और एक पॉजिटिव साइन जो है वो रियूनियन के लिए मुझे यहाँ पर मिल रहा है, और यूनिवर्स आपको रिकवरी का साइन दे रहे हैं कि मतलब आपके टूटे हुए रिलेशनशिप में, आपके टूटे रिश्ते में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आएगी जरूर। देखिए मैं बार बार आपको इसी चीज के लिए बोलूंगी क्योंकि मेरे को यहाँ पर ये जो कार्ड्स है ये बार बार इंडिकेट हो रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने की जरूरत है, क्योंकि निगेटिविटी से क्या हो रहा है कि आपके ब्लॉकेजेस ओपन नहीं हो पा रहे हैं। कई लोगों की ब्लॉकेजेस क्या हो रहे हैं कि पार्टनर का जो इस वक्त आपके साथ बिहेवियर है ना, वो बिहेवियर आपको बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा होगा। जैसे आपका मैसेज करना, उनका रिप्लाई नहीं करना, या उनका ब्लॉक करके अभी भी अनब्लॉक कर देना, या बार बार उनका इग्नोरिंग करना, या उनके मन की बात आपको पता नहीं चल पा रही। तो ये सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये स्थिति दिख रही है। चलिए एक लास्ट मैसेज ले लेते हैं और राशियां बता देती हूँ मैं आपके पार्टनर की। राशियां कौन सी हैं? सबसे पहले मुझे वृषभ राशि है, और मेष राशि है, तुला राशि है, वृश्चिक है, धनु है, वर्गो है, कन्या है एंड कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पर पाइसेस मीन राशि। नंबर है 7, नंबर है 5, नंबर है 4, नंबर है 2। बहुत नंबर दिख रहे हैं आज मुझे। और अल्फाबेट है यहाँ पर C, S, G, K है, O है, D है, F है एंड Z है, Y है, YR है, L है, S है, N है, A है। तो ये अल्फाबेट है यहाँ पर। चलिए अब एक आपके पार्टनर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज भी यहाँ पर लेंगे। यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज लेंगे। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं? जल्दी ही आपकी लाइफ में कोई आने वाला है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, जो ये मतलब एक काफी ज्यादा पावरफुल मैसेज है। और ये एक तरीके से आपके, अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अभी इस वक्त चल रहा है और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो, पार्टनर के ऑन ऑफ सिचुएशन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में हो, यहाँ पर जो आपकी कोई बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ी समस्या है, उस समस्या से आप बाहर आते हुए दिख रहे हो। यूनिवर्स की तरफ से एक ब्लेसिंग है आपके लिए एंड न्यू बिगिनिंग का कार्ड है यहाँ पर। एक नई शुरुआत आपको अपने रिलेशनशिप में होगी डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर देखो हमारे पास रिकवरी का कार्ड है और फेथ का कार्ड है, जो कि आपको यूनिवर्स खुद कह रहे हैं कि आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जो कि यहाँ पर मुझे जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट किया है बताना कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एंड पर्सनली अगर आप मुझसे डिटेल में जानना चाहते हैं, इस रीडिंग को पूरी तरीके से क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको नेम देना होगा, प्लेस देना होगा, अपनी एड्रेस देना होगा, और पर्सनल टेरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे बुक कर सकते हैं, मेरे साथ बात बुक कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर ले 9540119650। अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहें, टेक केयर, बाय बाय।